अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एप्लीकेशंस पे है। तो आने वाले 4-5 लेक्चर सारे के सारे हम बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एप्लीकेशंस पे लगाने वाले हैं। तो देखेंगे कि डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल कहाँ है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल कहाँ है, तो ये सारा कुछ आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे बुनियादी एप्लीकेशन इसकी होती है वेंचुरी मीटर, जिसे फ्लो मीटर भी कहते हैं। तो मेन हेडिंग आज का यानी मेन टॉपिक तो यही है कि वेंचुरी मीटर पढ़ने वाले हैं, फ्लो मीटर पढ़ने वाले हैं। क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो किसी पाइप के अंदर से चलते हुए फ्लूइड की स्पीड मेजर कर सके, यानी पाइप से अंदर, पाइप से बाहर निकलने वाला नहीं, पाइप के अंदर जो स्पीड है उसको हमने मेजर करना है। तो जनाब अब वो कैसे मेजर करेगी, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो यानी हम अब क्या करेंगे, स्पीड या फ्लो रेट मेजर करेंगे किसी पाइप सिस्टम में से, और वो जो डिवाइस ये काम करेगी वो क्या कहलाएगी? वेंचुरी मीटर। वर्किंग प्रिंसिपल, तो हम कहेंगे कि जो प्रेशर डिफरेंस आएगा किसी रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड रीजन्स के अंदर, वहां से हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे वो भी सारी डेरिवेशन करने वाले हैं। अब आप जैसे फिग देख रहे हो, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एरिया का एक पाइप है। ये बेसिकली वेंचुरी डक्ट इसी तरह की होती है कि एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा होता है, वो यानी एरिया वाइज। आप A1 बड़ा एरिया देख रहे हो, A2 छोटा एरिया देख रहे हो। एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब एरिया थोड़ा है तो वेलोसिटी ज्यादा। आप बड़ा वेक्टर देख रहे हो तो ये V2 है। यहाँ पे प्रेशर अब आपके पास है, ये P1 है, ये P2 है। अगर आप स्केल के अंदाजा लगाना चाहो तो एरिया बड़ा है तो प्रेशर भी ज्यादा है। इसके लिहाज से देखो जरा, कंपैरिजन रिलेटिव, यहाँ पे एरिया थोड़ा है तो प्रेशर भी थोड़ा है, यानी स्केल पे रीडिंग कम आ रही है। तो ये एक जनरल सी बात पहले पहले बता दी मैंने ताकि आपके ज़हन में रहे कि भाई एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो अब वेलोसिटी कम हो जाएगी। फिर आप सोचोगे कि एरिया आपके पास अगर छोटा है तो प्रेशर भी कम है, यानी आपके पास ये ताल्लुक आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब आपके पास अगर मैं कहूं कि भाई अगर एक स्टेडी फ्लो आप ले रहे हो जिसमें इनकम्प्रेसिबिलिटी है, यानी विस्कोसिटी नहीं है, नेग्लिजिबल इंटरनल फ्रिक्शन है, तो दो साइडों पे जो प्रेशर है P1 P2 आपको दिखाई दिया, V2 V1, वेलोसिटी आपको समझ आ गई, एक एंड की वेलोसिटी V1 दूसरे की V2। हाइट आपको अगर मैं कहूं तो H1 H2, तो सेंटर वाली से, सेंटर से अगर मैं मेजर करूं तो सेंटर वाली लेयर की तो हाइट नहीं चेंज हो रही, तो मिड लेवल से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हाइट कैसे सेम आप कहेंगे ये ऊंचा ये नीचा, मैं मिड लेवल से हाइट मेजर कर रहा हूँ। तो पाइप के मिड से तो हाइट सेम रहेगी आपके पास, तो मैंने H2 और H1 को हाइट को बराबर H के मेंशन कर दिया। अब जो मैं बर्नौली इक्वेशन मानता हूँ वो क्या है? वो है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर रो GH। अब देखो मैंने H के साथ 1 2 नहीं लगाया क्योंकि मैंने पहले ही तय कर दिया कि वो बराबर है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर रो GH। अब ये रो GH से तो कट जाएगा। अब प्रेशर एक तरफ कर लो, बाकी चीजें एक तरफ कर लो। यहां से मुझे V2 चाहिए। अब मैं V2 अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकालता हूं तो इस जगह पे V2 की वैल्यू लगाई जा सकती है। A1 V1 बराबर होना चाहिए था A2 V2 के, तो यहां से V2 निकलेगा A1 V1 ओवर A2 के। तो जनाब क्या ये V2 की वैल्यू इधर इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1 में लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। आप देखो मैंने ये वैल्यू प्लेस कर दी इक्वेशन 1 में। अब मैंने इसका कलर सिर्फ हाईलाइट किया था ताकि मुझे समझाना जरा आसान रहे, और कोई वजह नहीं है। अब आपके पास क्या जनाब, अगर आप देखें तो 1/2 रो इसमें भी है, 1/2 रो इसमें भी है। अब आप देखें तो V1 इसमें भी स्केयर के लिहाज से भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो कुछ चीजें कॉमन ली जा सकती हैं। तो 1/2 रो मैंने लेफ्ट पे ले लिया, V1 स्केयर मैंने राइट पे कॉमन कर लिया। अंदर क्या बच गया? A1 स्केयर ओवर A2 स्केयर होल स्केयर -1 के तौर पे आ गया। अब ये फैक्टर अगर मैं V1 स्केयर इधर रहने दूं, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, डेंसिटी डिवाइड करेगी, और ये ब्रैकेट वाला फैक्टर एज अ होल दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा, डिवाइड करेगा। तो वो मैंने ऐसे लिख दिया अब आपके पास, यानी V1 स्केयर को एक तरफ रख के बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले गया। अगर मैं स्केयर खत्म करना चाहता हूं तो दोनों साइडों का स्केयर रूट ले लूंगा। तो अब आप जब दोनों साइडों का स्केयर रूट लेंगे तो क्या होगा जनाब कि अब आप मैंने एक स्टेप इजाफी कर दिया कि भाई ये अगर आप इसका स्केयर ओपन करके एलसीएम उठा लेते हो तो ये लिखा जा सकता है A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर बटे में A2 स्केयर। ये A2 स्केयर ऊपर आके ऊपर आ जाएगा, इसे आप स्केयर रूट से बाहर भी निकाल सकते हो।
अगर ये देखा जाए तो ये V1 बच गया है, ये A2 बच जाएगा, ये फैक्टर ऐसे लिखा रहेगा, वो मैंने बिल आखिरी इक्वेशन 3 में लिख दिया। एक स्टेप कह लें जरा इजाफी हो गया। तो अब आपके पास V1 आ गया बराबर A2 बाहर आ गया था जैसे आपने यहाँ पे देखा, और स्क्वायर रूट के अंदर 2P1 माइनस P2 रो A1 स्क्वायर माइनस A2। इसका मतलब अगर आपने V1 निकालना है, पाइप के अंदर की वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे दो बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए कि प्रेशर डिफरेंस कितना है और दोनों के एरिया के स्क्वायर का डिफरेंस बुनियादी तौर पे करें, कह लें दोनों के एरिया मालूम होने चाहिए, इस्तेमाल तो फिर जैसे मर्जी कर लें। तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि जो फ्लूइड चल रहा है मुझे पता होगा इसके अंदर क्या फ्लूइड चल रहा है, उसकी डेंसिटी तो नाउन होगी मेरे लिए, तो इसलिए इस लिहाज से V1 आ जाएगा। तो ये अब आपने स्पीड निकाल ली पाइप के अंदर, ठीक है, वेंचुरी मीटर के अंदर, और आप कह लो कल जब कोई भी बैरोमीटर में आप उसमें यूज कर सकते हैं प्रेशर मालूम करने के लिए। बिल फर्स्ट अगर बैरोमीटर ना हो आपके पास, जैसे आप इस मामले में देख रहे हैं कि आपके पास बैरोमीटर तो नहीं लगे हुए, तो आपने फिर क्या किया, अब जो फ्लूइड की हाइट है उसका डिफरेंस आपने लेना है। वो कैसे आएगा वो भी मैं समझा देता हूं कि जब आपके पास बैरोमीटर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, हाइट ऑफ द फ्लूइड जो स्मॉलर और आपके डायमीटर्स में चलेगी वो कैसे, P1 माइनस P2 रो जी H1 लिखा जा सकता है, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज। तो अब आपके पास यहाँ पे रो जी एच आ जाएगा, रो रो से कट जाएगा, 2GH बच गया। अब H1 माइनस H2 तो H के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं कि ये हाइट का डिफरेंस है। H बुनियादी तौर पे क्या है, H1 माइनस H2, जो यहां से हाइट में फर्क आएगा आपके पास, तो वो वैल्यू आपने लगा दी। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। तो अब आप अगर प्रेशर डिफरेंस मालूम है तब भी निकाल सकते हो, अगर हाइट का डिफरेंस मालूम है फ्लूइड्स के अंदर तब भी आप मालूम कर सकते हो। तो ये बेसिक सा अप्रोच आ गई आपके पास। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आने वाले दिनों में हम इसी की बुनियादी तौर पे एक आगे फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे, फिर आगे मुख्तलिफ तरह ब्लड फ्लो देखेंगे, देन टॉर्सेलियस थ्योरम देखेंगे, इसी तरीके से रॉकेट पे जो थ्रस्ट लगता है उसको भी स्टडी करेंगे। तो ये सारा बर्नौली इक्वेशन के तहत से हम पढ़ रहे होंगे। तो ये जनाब आज हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।